इतना भाव से जुड़े हुए हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप हाजिरी लगाते हैं, बाबा के दरबार में आते हैं। आपका भाव देखिए, हम तो आपके भाव को सोचते हैं, हमारा क्या भाव है। हम तो महीने में एक बार आते हैं, बाबा कह देते हैं 1 महीने में चलो, उठो, बस 1 महीना हो चुका है। तो आपको ये लगता नहीं कि रुपये गलत जगह जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत सही जगह जा रहे हैं। आप तो इतना सब कुछ कर रहे हैं यार, क्या पैसे हैं ये? कुछ नहीं है ये, हमारे बाबा के सामने पैसे की कोई औकात नहीं है। दो बार मैं कैसे आया और फिर परी कैसे आई, पूरा बताओ। परी के साथ आए हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ था, पूरा बताओ। पहले मेरा बताओ। परी के साथ पता नहीं, ऐसा लगा कि आप आए मेरे घर, दीदी मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैंने कि आइए भैया, और परी भी आपके साथ है, 1-2 जने और भी आपके साथ है। तो मैं कह रही भैया आज तो पहाड़ी दाल चावल बनाएंगे, आज पहाड़ी खाना खाएंगे। फिर दोबारा भी आप आए एक दिन, कह रहे दीदी अब मैं आपके घर जल्दी जल्दी आने लग गया। मैंने कि मोस्ट वेलकम, आप रोज आइए मेरे घर। सुन रहे हो? हाँ, लेकिन पंडित से पूछा, उन्होंने मुझे बाहर भेजा है। तो क्या कहा पंडित जी ने? मैंने पंडित जी विजय कहाँ है, रंगीला कहाँ मिलेगा? कह रहा बाहर जाओ ना, बाहर मिलेगा। आप पहचानते हो? मैं कहा रोज डेली देखती हूँ जब बाबा के दर्शन कराता है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा बाबा पे मेरा विश्वास हो गया है। तुम्हें तो बहुत सारा आशीर्वाद हमारा बेटा, तुम खुश रहो, बस बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतना नेक काम कर रहे हो, जीवन में खूब आगे बढ़ो, खुशियाँ आए तुम्हारी जिंदगी में। तो दुख क्यों आ रहे हैं मेरी जिंदगी में? नहीं, क्यों दुखी हूँ मैं? बाबा परीक्षा लेते हैं ना, तो ऐसी परीक्षा कभी 10 मिनट पहले दिल खुश हो जाता है कि हम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, खूब आगे बढ़ो, जीवन में खूब तरक्की करो, हम तो यही तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। बहुत सच्ची ये दीदी चाहिए मेरे को जो सिर पर आशीर्वाद देती मैं तो है। खुद कहती हूँ, बस तुम्हारे लिए इतनी खुशियाँ लाई हूँ, परी के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, सबके इतनी खुशियाँ। मैं तो कहती हूँ वो बच्ची जो तुम्हारे घर में आएगी ना, बहुत भाग्यशाली होगी, जीवन सुधर जाएगा, खूब आगे बढ़ोगे, तरक्की करो, कभी कभी तुम्हें कमी नहीं आएगी। मैं खुद कह रही हूँ, दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ तुम्हें मैं तो। तुम दोनों से ज्यादा अच्छी ये वाली दीदी है। नहीं, कोई नहीं, सारे मैं अभी अच्छे तुम्हारे हैं। मुंह के सामने बोल रहा हूँ, तुम्हारे मुंह के सामने बोल रहा हूँ। नहीं विजय, आज मैंने अपने दिल के ये भाव दीदी बोले। अच्छी है, सबसे अच्छी ये आज दीदी तो मैं अपने है। दिल दुनिया के की भाव- सबसे अगर कोई मेरी दीदी है अच्छी तो ये है। चलना नाम है, गाजियाबाद से जो आशीर्वाद लेके आई है तुम तो। आपके सिर पे तो बाबा ना तुम अच्छी हो ना ये अच्छी, ठीक है अभी बोल दिया, अच्छी है तो यही दीदी अच्छी है। ना 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 ना, पीटना इतना कुछ नहीं। अगर कोई अच्छी दीदी नहीं है तो अच्छी दीदी ये है, नाम ये अच्छी दीदी है जो सिर पर आशीर्वाद लिख के आई और खुशियाँ और प्यार। आज मुझे पैसों की जरूरत नहीं, आज मुझे खुशियों और प्यार की जरूरत है। जिन दिनों मुझे पैसों की जरूरत थी उन दिनों मुझे पैसे नहीं मिले। मैं साफ कह रहा हूँ, तड़पते रहा। 2 जीन्स खरीदी थी, अब मैं अपनी लाइफ क्या बताऊँ। आज मेरे पास ना कपड़ों की कमी है, ना मुझे किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। खुद कहती हूँ बाबा, तो आप आशीर्वाद से तुम खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो। आज पूछ के आई है, सबने कहा 15 गाड़ी में बैठा है। मैंने गाड़ी का नंबर नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा। 15 किस बंदे ने कहा? 15 किसी बंदे ने बताया कि 15 गाड़ी में मिलेगा। मैं तो भाग गया, मैंने गाड़ी नहीं देखी, मैंने तुम्हें देखा। मैं कहा बस हमने शुरू में हमने भी ऐसे किया था। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। जय जय श्री राम, सबको राम। कहाँ से आए हो? सहारनपुर से। फोन नहीं करती मैंने अभी शादी मैं समझ गया यार, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। सहारनपुर। तो तुम मेरे को रुपये क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए दे रही हूँ, आप बाबा के लिए सब कुछ करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, तो हमारी तरफ से भी बाबा की सेवा और तुम क्यों दे रहे हो पैसे? हम इसलिए दे रहे हैं कि जो बाबा की सेवा आप इतने दिनों से करते आ रहे हो, आप इतने फोटो वोटो सब चीज करते हो, तो कुछ ये देखो कितने ढेर सारे रुपये हैं यार, बताओ। उस यज्ञ में थोड़ी सी आहुति हमारी भी हो जाए, बस इसलिए। सही बात, हमारा बस यही है कि आप बाबा आपके दर्शन करके तुम तो कर्जे में भी डूबी हो शायद, या तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है? सब हो गया। पैसा मेरा फंसा हुआ है, तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है, फिर भी तुम मुझको पैसे दे रहे हो? मैं कुछ नहीं दे रही हूँ, ये तो सब बाबा कराते हैं। पता नहीं यार, जिंदगी में बाबा ने क्या सोच रखा, पता नहीं मेरे लिए। बस बाबा कराते हैं, और आपके दर्शन करके हमें लगता है बाबा के दर्शन हो गए। बाबा ने बहुत अच्छा सोच आप रखा इतना है, अच्छा बहुत माध्यम अच्छा बाबा का है कि ये जो इतना सब कुछ यहाँ इतनी भीड़, मुझे तो लगता है ये इसका श्रेय भी आपको जाता है कि बाबा का आशीर्वाद है आप पे। ये भी आपको ही श्रेय जाता है इस चीज का। आप बहुत कब से वीडियो देखने लगे? हम लोग तो 2-2.5-3 साल हो गए और लगातार आ रहे हैं हम लोग। पर मंथ ही आ रहे हैं हम तो। मेरा तो तो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भाव मन में आ कैसे जा रहा आपके कि तुम्हारे इसको पैसे देने चाहिए, या मतलब और भी तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। नहीं, तो नहीं, हम पैसे नहीं दे रहे। बहुत सारे लोग हैं
हम पैसे वैसे कहाँ दे रहे हैं, हमारी क्या औकात है, हम पैसे ये देखो, ये ढेर लगाए देखो ना, ये पैसों का। ये तो मैंने कहा ना, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मैं यज्ञ बाबा कहाँ के- कर रहा हूँ? मैंने तो ये यज्ञ यज्ञ कर रहे हैं आप, कहाँ कर बाबा रहा हूँ की यज्ञ? सेवा, बाबा के लिए इतना सब कुछ कि इतने जो लोग आ रहे हैं, ये केवल यूट्यूब पे देख के और ये सब प्रचार वो प्रसार जो ठीक है, करते वो हैं। सब कुछ ठीक है, तो मैं बस। मानता हूँ इसको। हम इसे पैसा मानते ही नहीं, हम तो इसे सेवा मानते हैं कि आप रोज रोज इतनी बाबा की फोटो देते हैं लोगों को, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, बस उसमें थोड़ा आपको सा- दी थी? हाँ, मुझे भी दी थी। इसे कब से जुड़े, कैसे जुड़े? चलो आप इंटरव्यू ले लेते हैं आपका। बाबा जी से सच में हम आपके कारण ही जुड़े हैं। कैसे जुड़े, आखिर हम क्या आपकी- कारण रहा, कैसे आपको भाव आया, कैसे आप बाबा जी से मिले, अब बताओ। चलो, हमने YouTube पे आप ही की देखी कि आप रोज आरती के दर्शन कराते हैं, ये हैं, तो बाबा जी से हम आपके कारण ही जुड़े हैं, ये हकीकत है। और तब से हम कंटिन्यू आ रहे हैं और बाबा से जो मांगते हैं सच्चे दिल से, बाबा हमारी वो इच्छा पूरी कर रहे हैं। और इतना विश्वास हो गया कि हमने तो अपना सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। बाबा जो देंगे वो ठीक है, नहीं देंगे तो बाबा की मर्जी। सब कुछ बाबा पे सब समर्पित कर कुछ। दिया और बचा खुचा ये समर्पित कर नहीं दिया नहीं, तुमने। सब कुछ बाबा पे, हमें भी जो दे रहे हैं वो बाबा ही दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसको ऊपर खींचो, खींचो खींचो, ऊपर खींचो। हाँ, ऊपर निकाल दो। हाँ, मैं निकल जाऊँ बाहर? नहीं, बैठे रहो। अब बताओ, आप बताओ, आपने तो और भी ज्यादा रुपए दिए मेरे को आज। वैसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं करता ही हूँ, मेरे को इतना वो प्रकार की जो दुनिया देख रही है भाई साहब, क्योंकि कोई चीज अगर चल रही है तो दुनिया देख रही है। देख लिया। जब आप देख रहे हो तभी कुछ हो रहा है। अब मुझे एक बताओ, आपके मन में कैसे भाव आ जा रहा है ऐसा? मेरे मन में ये भाव इसलिए आया, ये मेरी फ्रेंड बैठी हैं, बड़ी बहन बैठी हैं। हाँ। इन्होंने मेरे से एक बार कहा, दीदी हमें कैंची धाम जाना है। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर की रहने वाली हूँ और ये मेरा रास्ता है गांव का, लेकिन कभी ऐसा भाव नहीं आया कि यहाँ पे किस चीज़ का मंदिर है, कभी नहीं सोचा। हाँ, छोटा सा मंदिर है, क्या पता क्या होगा। ये मेरी दीदी बैठी हैं, इन्होंने कहा दीदी कैंची धाम जाना है। कैंची धाम आए, एक बार आए तो पता नहीं बाबा से क्या ऐसा समर्पित वो हुआ अपनी ज़िंदगी कि बाबा के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बहुत रोती हूँ मैं तो पूरी रात जब मुझे नींद नहीं आती है तो मुझे बाबा ही सुलाते हैं। मैं बाबा के ही भजन सुन के ही सोती हूँ। सुबह उठती हूँ बाबा के सामने, रात होती है बाबा के सामने। मेरे शरीर में इतना भी दर्द होता है, बाबा की फ़ोटो के सामने जल रखा है, सुबह उठती हूँ उस जल को पी लेती हूँ, मेरा दर्द गायब हो जाता है, मैं पूरे दिन के लिए रेडी हो जाती हूँ। अभी मैं इन्हें भी बता रही थी, जल रखा करो, बाबा निहारते हैं उस जल को पूरे दिन रात भर, फिर वह जल पी लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को शुगर है, मैं उन्हें भी वही जल पिलाती हूँ। बाबा ही करेंगे ठीक, और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये लेके आए थे, जब आप कैंची धाम में पता नहीं था, तो तब उससे पहले मेरी वीडियो देखते थे या उसके बाद मेरी वीडियो देखना मैं स्टार्ट किया? वीडियो देखती ही नहीं थी, इतना टाइम नहीं होता था। वीडियो भी इन्हीं की वजह से देखती थी मैं। इन्होंने कहा रंगीला सौदागर का दीदी इसमें चैनल वो आता है, यूट्यूबर आता है, वो देखो आप। फिर जब से फिर मैं देखने ही लगी। और ऐसे रुपए देने का भाव, लाने का भाव मेरे को तो लग रहा कि तुम नहीं, घर से ही सोच के लाए हो। यहाँ पर तो नहीं, तुम्हारे अभी मन तो में ये मैंने- भाव पैदा नहीं हुआ। अभी तो मैंने मेरे को कुछ नहीं लगता। अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं है। भाव तो बस बाबा ही जानते हैं। अभी तो मैंने कुछ नहीं करा। आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, हम यार 1000, 2000, 5000 रुपए में क्या है, कुछ भी नहीं। आप अपना भाव देखिए ना, आप कितना भाव से जुड़े हुए हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप हाजिरी लगाते हैं, बाबा के दरबार में आते हैं। आपका भाव देखिए, हम तो आपके भाव को सोचते हैं, हमारा क्या भाव है। हम तो महीने में एक बार आते हैं, बाबा कह देते हैं 1 महीने में चलो, उठो, बस 1 महीना हो चुका है। तो आपको ये लगता नहीं कि रुपये गलत जगह जा रहे हैं? सही नहीं, जगह जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सही जगह जा रहे हैं। आप तो इतना सब कुछ कर रहे हैं यार, ये क्या पैसे हैं, ये कुछ नहीं है। ये हमारे बाबा के सामने पैसे की कोई औकात नहीं। मेरे तो जो भाव है वो मैं आने वाले टाइम पे ही देखूंगी अपने बाबा के भाव। आप तो इतना कर रहे हैं, बाप रे, मैं तो धन्य समझती हूँ आपको। क्या कि कर दिया? आपकी- मेरे को तो कुछ लगता नहीं। मैं सुबह आता हूँ, अपना दर्शन का कराता हूँ नहीं, ये सब बाबा आपके जी के कारण सामने। होता है। ये जो चले जाता आज ये भीड़ दिख रही है ना, ये सब बाबा है। बाबा तो है ही है, माध्यम मार्ग आप हैं। माध्यम मार्ग है, माध्यम मार्ग है आप, हम कुछ नहीं है, सब कुछ तो बैठे हैं वो। आपका तो बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। बाबा ने आपको इसीलिए इस धरती पे उतारा है, उत्तराखंड की। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ठीक है। ये तो सब ठीक है, लेकिन एक बात सोचो। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब होती है जब मैं कॉल करती हूँ और आप एकदम कॉल उठाते हैं मेरी, मैं आपकी आवाज़ सुनती हूँ, लगता है बाबा से बात तो हो आपको गई देख मेरी के आज। दिल खुश हो जाता है।
ऐसा लगता है मेरी तो बाबा से ही बात हो गई है। काम मेरा गाड़ी चलाना, दर्शन तेरे कराना, कैंची काकड़ी भूमिया हनुमान गढ़ी। काम मेरा गाड़ी चलाना, दर्शन तेरे कराना, कैंची काकड़ी भूमिया हनुमान गढ़ी। तो तुम ये सोचो कि वाकई में मैं तो एक गाड़ी ही तो चलाता हूँ, एक गाड़ी चला रहा हूँ ना मैं, और तुम इतना प्यार करो, पता नहीं क्यों भाव मन में पैदा हो रहा, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा। बस ये भी बाबा ही जानते हैं कैसे क्या। बाबा से प्रार्थना करते रहना कि हम इस भूमि में आते रहें, और बाबा सपनों में दर्शन बाबा जी के दर्शन एक बार हुए थे। एक पत्थर जो बॉम्बे से मैंने नंबर लिया था, बॉम्बे से एक पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, वो मूर्ति उन्होंने सपने में भेजी मुझे। जब मैं लेती हूँ तो वो बाबा बन जाते हैं। अच्छा, वो मूर्ति जो है बाबा बन जाती है। 2 बार आप आ गए मेरे घर, एक बार आप परी के साथ आए हैं। परी के साथ मैं दाल चावल बना रही हूँ। मैं कहती हूँ भैया मैं पूरा बताओ मेरे को, 2 बार मैं कैसे आया और फिर परी कैसे आई, पूरा बताओ। परी के साथ आए हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ था, पूरा बताओ। पहले मेरा बताओ। परी के साथ पता नहीं ऐसा लगा कि आप आए मेरे घर। दीदी मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैंने कि आइए भैया, और परी भी आपके साथ है, 1-2 जने और भी आपके साथ है। तो मैं कह रही भैया आज तो पहाड़ी दाल चावल बनाएंगे, आज पहाड़ी खाना खाएंगे। फिर दोबारा भी आप आए एक दिन, कह रहे दीदी अब मैं आपके घर जल्दी आने लग गया। मैंने कि मोस्ट वेलकम, आप रोज आइए मेरे घर। अच्छा, काय का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हो? अरे वाह। तो बाबा से करिएगा दुआ, बाबा से प्रार्थना करने आए हैं। बस इलेक्शन होने बाबा वाले हैं, हमारे टिकट जीवन होने में वाला हाथ है। रखें। जब हम और आए उसके बाद भी जो बाबा करेंगे वो अच्छा होगा। वो बस। अच्छा होगा। हमारे लिए वही बेहतर होगा जो बाबा इससे पहले लड़ा है इलेक्शन? हाँ, मैं 15 साल 15 साल प्रधान रही हूँ, और 20वें साल में मैं 1 वोट से हारी हूँ। राष्ट्रपति इस बार पुरस्कार ले चुकी हैं। राष्ट्रपति से 2 बार पुरस्कार ले चुकी हूँ। अच्छा, अब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है मुझे। यहाँ से बाबा का जाके आशीर्वाद टिकट चाहिए। क्लियर होना है बीजेपी से। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं गाड़ी में बैठा था तो 2 दीदी आ गई। देहरादून के हो ना? सहारनपुर यूपी के हैं। सहारनपुर नटखटपुर घंटाघर, वो HDFC बैंक में जब मैं फोटोस्टेट की मशीन में इंजीनियर हुआ करता था, आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर था, गाड़ी तो अब चला रहा हूँ। तो मैं फोटोस्टेट की मशीनें ठीक किया करता था, तो सहारनपुर जाया करता था। वहाँ वो जो घंटाघर से फ्लाई ओवर नहीं है, यूं करके HDFC बैंक है, वहाँ जाके मैं फोटोस्टेट की मशीनें ठीक किया करता था। और नटखटपुर होते हुए काम्बोज लोग रहते हैं वहाँ, तो वहाँ आया करता था। तो मैं जैसी गाड़ी में आया ऐसी दीदी आ गई, तो मैंने सोचा कुछ करूँगी। मैंने कहा चुपचाप रहो, अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, अभी 1 मिनट की वीडियो मैंने एडिटिंग की। तो दीदी मिल गई, दीदी ने तुरंत निकाल के ऐसे दे दिया, मेरे को नहीं पता कितने दिए। उसके बाद ये वाली दीदी मिल गई, इस दीदी ने मुझे पैसे दे दिए, इसने दीदी ने तो बहुत ढेर सारे दिए। तब मैं कह रहा हूँ कि यार बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ एक दीदी और जुड़ चुकी है, इसको उठा लो, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर आया और फिर ये दीदी आ गई। अच्छा लगा मेरे को, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को अच्छा लगा मेरे को कि यार आप लोग आए, लेकिन आपने पैसे दिए। और आज की खास बात बताऊं, आज सबसे बड़ी बात ये हुई है कि शादी होने वाली है, सेहरा सर का आ चुका है, कोड बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। मैं सोच रहा था जूते, अच्छा आज वो जूते भी आ गए। डेट कब की फिक्स पता नहीं, कोई जूता भी ले आया है, बाबा जी बता देंगे। अच्छा हाँ, चलो बहुत अच्छा। तो आज वो जूता भी आ चुका है। बस अब मैं वाकई में थक चुका हूँ यार, आज मैं थक चुका हूँ रियल में। अब मैंने बहुत कुछ कर दिया, इतना मेरी किस्मत में, मेरे को नहीं पता इतना हो कैसे रहा है। बहुत अच्छा, किस्मती तो है। तुम एक बार दिल से सोचो, आप सोचो, दिल से सोचो, मैं यहाँ आता हूँ, दर्शन कराता हूँ, कैसे मैंने जिंदगी शुरू से स्टार्ट करी होगी। बाबा के सुबह दर्शन कराते हो, मैं कहती इतना प्यार और आशीर्वाद तुम्हें, परी को, तुम्हारे परिवार को, सब सुखी रहे, खुश रहे, सबसे विजय। तुम में तो बहुत आशीर्वाद है। आज से 4 महीने पहले आई थी, तुम बाबा के मत्था टेक रहे थे, मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज भी पूछते पंडित से तुम्हारे पास आई हूँ। बहुत खुशियाँ लाए बाबा सबके जीवन, सबके जीवन में लाए खुशियाँ। तब मिल नहीं पाई थी, आप मत्था टेक रहे थे, तब मुझे थोड़ी हेजिटेशन हो गई। लेकिन मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मेरी बेटी भी आई, कहती मम्मी मुझे भैया से मिलना है, लेकिन अभी वो थोड़ा नहा धो रही है। लेकिन मैं सुबह से आई हूँ, तुम सुबह से मेरे को ढूंढ रहे हो? हाँ, लेकिन पंडित से पूछा, उन्होंने मुझे बाहर भेजा है।
इसका। क्या कहा पंडित जी ने? मैंने पंडित जी विजय कहाँ है, रंगीला कहाँ मिलेगा? कह रहा बाहर जाओ ना, बाहर मिलेगा। आप पहचानते हो? मैं कहा रोज डेली देखती हूँ जब बाबा के दर्शन कराता है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा बाबा पे मेरा विश्वास हो गया है। तुम्हें तो बहुत सारा आशीर्वाद हमारा बेटा, तुम खुश रहो, बस बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतना नेक काम कर रहे हो, जीवन में खूब आगे बढ़ो, खुशियाँ आए तुम्हारी जिंदगी में। तो दुख क्यों आ रहे हैं मेरी जिंदगी में? नहीं, क्यों दुखी हूँ मैं? बाबा परीक्षा लेते हैं ना। तो ऐसी परीक्षा? नहीं, कभी कभी तो इतना टेंशन में कर देते हैं, मैं खुद इतनी परेशान हो गई। मैं बाबा ये क्या है, मेरा सिर ही दुखता रहता है। बाबा की दया से सब ठीक हो गया, बाबा सब कुछ करते हैं। वास्तव में मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा, मैं तो आज बोल के आई पूरे संसार के ऊपर अपना हाथ रखो। आपके तो इतना लाखों करोड़ों हाथ है, सबको आप आशीर्वाद दो, खाली हमें नहीं, हमारे परिवार को नहीं, सबके लिए मांग के आई हूँ बाबा से, सबको दो। लेकिन आज तुम्हें मिलकर इतना मुझे दिल से खुशी हुई। सुबह सुबह जो तुम बाबा के दर्शन कराते हो, कभी 58 मिनट पहले तुम्हारी पढ़ी होती है, कभी 10 मिनट पहले, दिल खुश हो जाता है कि हम बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, खूब आगे बढ़ो, जीवन में खूब तरक्की करो, हम तो यही तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं। बहुत सच्ची ये दीदी चाहिए मेरे को जो सिर पर आशीर्वाद देती मैं तो है। खुद कहती हूँ, बस तुम्हारे लिए इतनी खुशियाँ लाई हूँ, परी के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, सबकी इतनी खुशियाँ। मैं तो कहती हूँ वो बच्ची जो तुम्हारे घर में आएगी ना, बहुत भाग्यशाली होगी, जीवन सुधर जाएगा, खूब आगे बढ़ोगे, तरक्की करो, कभी कभी तुम्हें कमी नहीं आएगी। मैं खुद कह रही हूँ, दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ तुम्हें मैं तो। तुम दोनों से ज्यादा अच्छी ये वाली दीदी है। नहीं, कोई नहीं, सारे मैं अभी अच्छे तुम्हारे हैं। मुंह के सामने बोल रहा हूँ, तुम्हारे और तुम्हारे मुंह के सामने बोल रहा हूँ। नहीं विजय, आज मैंने अपने दिल के ये भाव दीदी बोले। अच्छी है, सबसे अच्छी ये आज दीदी तो मैं अपने दिल है। दुनिया के की भाव- सबसे अगर कोई मेरी दीदी है अच्छी तो मेरा ये है। चलना नाम है, गाजियाबाद से जो आशीर्वाद लेके आई है तुम तो। आपके सिर पे तो बाबा, हम तो कुछ खुद भी ही नहीं मांगते है, हैं, हम तो खुद ही उनके आगे झोलियां फैला के देने बैठे हुए वाले हैं। बाबा हैं। जहाँ आप दिन निकलते ही वहाँ पे सिर झुकाते हैं, हम क्या चीज़ हम तो सोचते हैं आप जहाँ देखते हो वहीं आशीर्वाद है। इतने मैं तो खुद कहती हूँ, तुम्हें मिलके मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तुम्हारे लिए ढेरों प्यार और खुशियाँ लाई हूँ। आज मुझे ढेरों प्यार और खुशियों की जरूरत भी है। अरे वाह, मैं तो खुद कहती हूँ, सच कह रहा हूँ। आपकी वीडियो वो आपको आशीर्वाद देता है, पूरा दिल मैं से तो तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, अपने अभी छोटे बच्चे को, सच्ची बस मेरा बेटा है ये। हमारा तो आंसू ना ऐसे हम लगता तो है। अरे वाला खुश रखा है। लेकिन ना तुम अच्छी हो ना ये अच्छी। ठीक है, अभी बोल दिया, अच्छी है तो यही दीदी अच्छी है। ना पीटना इतना कुछ नहीं। अगर कोई अच्छी दीदी नहीं है तो अच्छी दीदी ये है, नाम ये अच्छी दीदी है जो सिर पर आशीर्वाद लिख के आई और खुशियाँ और प्यार। आज मुझे पैसों की जरूरत नहीं, आज मुझे खुशियों और प्यार की जरूरत है। जिन दिनों मुझे पैसों की जरूरत थी उन दिनों मुझे पैसे नहीं मिले। मैं साफ कह रहा हूँ, तड़पते रहा। 2 जीन्स खरीदी थी, अब मैं अपनी लाइफ क्या बताऊँ। ना कपड़ों की कमी है, ना मुझे किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो आप आशीर्वाद की कमी कैसे समझ रहे हैं? नहीं आशीर्वाद की कमी थी। देखो वो दीदी दौड़ लगा। अब एक बात सुनो। जिस चीज की मुझे जरूरत थी, प्यार की, आशीर्वाद की, जिस चीज की जरूरत है, देखो वो कब से वेट कर रही है और कहाँ से ढूंढ के आ रही है। लेकिन हमारी पहली बार आदमी ऐसी है, हम गाड़ी में बैठे थे, सामने रंगीला ही दिखा हमें। पहली बार ऐसे ढूंढते हैं सब आपको। हमने हम लोग तो कई बार मिल चुके हैं ना आपसे, इसलिए वो पहली बार उन्होंने ढूंढा आपको। हम तो अब हमारे तो मन में रहते हो आप हमेशा। ना मैं आप जो मेरे घर के इतने बच्चे फोन करके रात को भी रंगीला भैया से कहना हमारी विश पूरी करवा दे, हमारी विश पूरी करवा दे। इतना विश्वास उन्हें है कि जैसे आप माध्यम है बाबा का। सच में कह रही हूँ, वो छोटी सी गुड़िया रंगीला भैया से ना वीडियो कॉल करवा देना, बाबा से कहना मेरी विश पूरी कर दे, मेरी विश पूरी कर दे, मेरी मम्मा की विश पूरी कर दे। वो जो गुड़िया आपके पास आई थी, अच्छा, रोज का रहता है उनका। अच्छा। और जैसे ही आपकी वीडियो देखते हैं एकदम ऐसे करेंगे। रंगीला भैया की वीडियो देख ली, बस अब बाबा से विश पूरी हो जाएगी। कसम से इतना विश्वास सब लोग करने लगे हैं, मैं बता नहीं सकती। लेकिन तुम अच्छी नहीं हो। हाँ ठीक है, आप जो कह दो हमें मंजूर है। ना तुम पैसे लेके आए, तुम प्यार लेके नहीं आए, तुम आशीर्वाद लेके नहीं हम आए, पैसे और नहीं लेके तुम आशीर्वाद लेके आए। मैं कहूँगी विजय, तुम खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो। आज पूछ के आई, सबने कहा 15 गाड़ी में बैठा है। मैंने गाड़ी का नंबर नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा। 15 किस बंदे ने कहा? 15 किसी बंदे ने बताया कि 15 गाड़ी में मिलेगा। मैं तो भाग गया, मैंने गाड़ी नहीं देखी, मैंने तुम्हें देखा। मैं कहा बस हमने शुरू में हमने भी ऐसे किया था।
और वेट की थी 2 घंटा। आज से 4 महीने पहले आई थी और जन्माष्टमी वाले दिन आई थी 19 अगस्त को। बाबा ने दर्शन दिए थे, पहली बार बुलाया था। तब तुम दंडवत होके बाबा को प्रणाम कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि देखो मुझे रंगीला तो मिला, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पाई। कह रही मम्मी क्यों नहीं, मुझे मिलना है। अभी भी वो अपना फ्रेश वगैरह हो रही है, नहा धो रही है, लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है और मुझे पंडित जी लेकिन को मुझे मैं अब जानती किसी से नहीं मिलना, मुझे दीदी मिल गई। शादी बाबा जी ने सोच रखा, बता देंगे, लेकिन मैं बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ नहीं, सब भाई सब साहब। हो मेरे जाएगी, तो अब चिंता थक चुका हूँ यार। नहीं, हम तो अच्छा इतना कह होगा। सकते हैं कि इतना अच्छा अगर होगा। आपकी किसी प्रॉब्लम में ना ना ना, आपका कुछ नहीं, सहयोग कुछ कर नहीं। सके सब तो बाबा जी से धन्य बड़े, है। बाबा जी और सब बाकी कर हम तो कह रहे बाबा जी का हाथ आपके सिर पे है, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। नहीं रहे। लेकिन कोई प्रॉब्लम की क्या औकात है आपके सामने टिकने की। लेकिन ये परीक्षा होती है, बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और भक्त उसी परीक्षा पे खरा उतरे, यही बाबा चाहते हैं। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, आज जूता आ गया, लास्ट चीज बस बची देखिए। थी जूता। जूता। मैं तो कह रहा हूँ शादी की सगाई की अंगूठी आ गई सोने की। ये बहुत देखिए, अच्छा बेटा, तो बहुत बाबा जी का आशीर्वाद नहीं है, सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है आपके लिए। सोने की अंगूठी आ गई, ये रुपये तो बहुत ही कम है। हाँ, तो फिर ये आप- कुछ भी नहीं है, सोने की। और दूसरी बात, जो सोने की अंगूठी देके गई ना, वो ये बोल गई अभी कुछ नहीं दे रखा है, हाँ, अभी कुछ दे ही नहीं रखा, ये कह के गई। फिर आपके बाबा दिखाई देते हैं, बाबा सब ठीक कर देंगे, बाबा सब ठीक कर देंगे। सब ठीक करेंगे। चलो, बाबा। आरती होने वाली है, अब आप आरती में जाओ। ठीक है भैया, मैं आरती के बाद मिलूंगा, सब मिलना मुझसे। आप कभी सहारनपुर आओ तो बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, पक्का। ठीक है। मैं और परी आएंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इधर आओ, बिल्कुल। एक मिनट बैठो, एक मिनट और बैठो, अच्छा, एक मिनट और बैठो, एक मिनट और बैठो, और बैठो एक मिनट। मैं जगाधरी अरे भैया बुला रहे हैं। एक मिनट और बैठो। बैठो। सहारनपुर आएंगे, परी को लेकर मेरे से प्रॉमिस किया देखो दीदी, आपको पहले तो धन्यवाद मेरी तरफ से और परी की तरफ से, ठीक है। आपको भी मेरी तरफ से, परी की तरफ से धन्यवाद। अब मैं तुम्हारे घर तो आऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि परिवार में पहले ही आ चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, अब बहुत हो गया, अब बार बार थोड़े आऊंगा। मुझे उम्मीद है मैं नहीं आऊंगा, ठीक है ना, परी आएगी, अभी बोल दिया, क्योंकि हम आ चुके हैं पहले ही। नहीं सपने में जैसे ही आए आ गए भाई, साफ बात है। अब एक ही बार जाएंगे, तुम्हारे वहाँ आएंगे, शुभ आशीष, तुम इनको बुला लेना। दोनों को शुभ आशीष पास में ही आपको। है हाँ, बिल्कुल ठीक है। पास में ही, ठीक है, ठीक है, पक्का अगर- भैया। प्रॉमिस अगर किसी के हाथ में हेल्दी भी लग रही हो, वो छोड़ के तुम आना। हाँ पक्का। प्रॉमिस प्रॉमिस आप आएंगे, मेरे भी गाजियाबाद जरूर आना। अरे। गाजियाबाद प्रॉमिस है, आएंगे ना। मैं दीदी के वहाँ तो पक्का आऊंगा, मैं आऊंगा प्यार और आशीर्वाद लेने। बच्चे मैं वही दे सकती हूँ बेटा, बस। शुभ आशीष। और क्या है हमारे? अच्छा, तुम्हारा बजट खराब तो नहीं है? नहीं ठीक है, जो भी है बाबा जानते हैं ना, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बाबा तो जानते हैं ना, बाबा जानते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, पक्का। मेरी तरफ से, परी की तरफ से, आप तीनों को ठीक है, ढेर सारा धन्यवाद। आपको भी शुभ आशीष। ठीक है, चलो दोनों। जाओ आरती में जाओ, मैं जब वीडियो एडिट ओके। नाम की ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण, ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण। जय जय दीप करौरी बाबा, जय 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 महाराज जी, जय 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 गुरुदेव मेरे, जय जय कंबल वाले की, जय जय कंबल वाले की। यूपी अकबरपुर बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है, लक्ष्मी नारायण शर्मा मूल नाम पुकारा है। यूपी अकबरपुर बाबा जन्म स्थान तुम्हारा है, लक्ष्मी नारायण शर्मा मूल नाम पुकारा है। 15 जून 64 को कैथी धाम बसाया है, 15 जून 64 को कैथी धाम बसाया है। तेरी महिमा से बाबा सारे जग में छाया है, ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण, ओ बाबा तेरे कारण, तेरी कृपा के कारण।